हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का नया चैप्टर लेके आए हैं। 10th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पार्ट 1 है, कई पार्टों में आएगा। अभी हम पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। पहले हम केमिस्ट्री का एक जनरल डिफिनेशन आपको बता दें, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किसी सब्सटेंस का इंटरनल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री का अगर जनरल डिफिनेशन दिया जाए तो हम कहते हैं केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी का स्टडी करना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और किसी सब्सटेंस का इंटरनली प्रॉपर्टी को जब हम चेंज करते हैं और चेंज करके नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन का अगर डिफिनेशन दिया जाए तो क्या कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। कहता है कि केमिकल रिएक्शंस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। अब इट इज ऑकर्स इन सुटेबल कंडीशन। इट इज ऑकर्स इन सुटेबल कंडीशन। यहाँ कंडीशन नोट कर लीजिएगा भाई साहब, छूट गया है। इट इज ऑकर्स इन सुटेबल कंडीशंस। यहाँ कंडीशंस लिखा हुआ है CONDITION। ठीक है। कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे C+O2 मिलके CO2 बना रहा है, तो ये एक स्पेशल कंडीशन में होता है रिएक्शन। ये क्या होता है, ऐसे नहीं होता है कि कार्बन को ले आइए ऑक्सीजन के संपर्क में। भाई कार्बन तो कई सब्सटेंसों के में है ना। लिविंग थिंग्स के लगभग 99% सब्सटेंसों में कार्बन पाया जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस में के ऑक्सीजन के संपर्क में लाइएगा तो CO2 नहीं मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर कुछ आपको सूटेबल कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। लेकिन यही कह रहा है कि दो सब्सटेंसों को जब आपस में मिलाते हैं तो उसके फलस्वरूप एक नया सब्सटेंस बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। ये वही लिखा हुआ है, इट इज ऑकर्स इन सुटेबल कंडीशन। दूसरा, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। जो केमिकल रिएक्शंस होने के बाद कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, इसको हम इस प्रोडक्ट से पुनः अगर हम यही सब्सटेंस प्राप्त करना चाहें तो ये हम फिजिकल मेथड से नहीं प्राप्त कर सकते। फिजिकल मेथड वही जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेट की सहायता से किसी सब्सटेंस को अलग कर लेना, उस मेथड से हम नहीं कर सकते। यानी फिजिकल मेथड के द्वारा केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो बात याद रखना है, केमिकल रिएक्शन सूटेबल कंडीशन में होता है। दूसरी बात कि केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम फिजिकल मेथड से वापस नहीं ले सकते हैं। अब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग थिंग्स कैन बी चेंज। केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या क्या चीज़ चेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसको VVI पे नोट कर लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन के दरमियान सबसे ज़्यादा जो चेंज होता है वो चेंज इन केमिकल फार्मूला। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो जो प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला होगा वो आपका जो आपने शुरुआत में सब्सटेंस लिया कम्बिनेशन के दरमियान, उसके फार्मूला से कुछ अलग होगा। तो वही कह रहा है कि चेंज इन केमिकल फार्मूला। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका केमिकल फार्मूला जिस सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करके बनाया है उसके केमिकल फार्मूला से अलग होगा। अगर केमिकल फार्मूला सेम है, जो प्रोडक्ट बना उसका और जो पहले लिए थे उसका, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली बात यह है कि चेंज इन केमिकल फार्मूला प्राप्त होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम आइस लेते हैं। आइस को अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो आइस का फार्मूला आप क्या लिखते हैं, H2O। वाटर का फार्मूला क्या लिखते हैं, H2O। और वेपर जो बनेगा उसका क्या फार्मूला लीजिएगा, H2O। तो यहाँ तीनों का केमिकल फार्मूला सेम है, यानी केमिकल कम्बिनेशन सेम है। तो यहाँ आइस का वाटर बनना, वाटर से वेपर बनना या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इसका सबसे अच्छा पहचान ये है कि प्रोडक्ट का जो केमिकल फार्मूला होगा वो पहले जो हमने लिया है रिएक्टेंट के रूप में, जो पहले हमने जो सब्सटेंस लिया है उस सब्सटेंस से प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला में अंतर आना चाहिए। दोनों का केमिकल फार्मूला अलग होगा। तो केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या क्या चीज़ चेंज होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म यही कि चेंज इन केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में चेंजिंग आती है। दूसरा, फिजिकल स्टेट भी बदल सकता है। मान लीजिए फिजिकल स्टेट का मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस अवस्था में आपने सब्सटेंस को लिया जिसको आपने कंबाइन कराया, जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा अवस्था में, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो ये भी चेंज हो सकता है कि शुरुआत का फिजिकल स्टेट
जो जिसमें सब्सटेंस था मौजूद, लिक्विड सॉलिड गैस में से कोई भी सब्सटेंस अवस्था में था, और जो प्रोडक्ट बना हो सकता है सेम हो सकता है अलग भी हो। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, कलर में चेंजिंग आ सकती है, और साथ साथ क्या होता है टेम्परेचर में अंतर आ सकता है। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इधर बनेगा सब्सटेंस उसका टेम्परेचर और जो इधर का सब्सटेंस का टेम्परेचर अंतर हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन के दरमियान केमिकल फार्मूला चेंज होता है, कलर चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है और टेम्परेचर में अंतर आ सकता है। अब जैसे H2 लिए हैं, यहाँ ध्यान से देखिए H2 लिए हैं, ये गैस है इसलिए ब्रैकेट में हमने छोटा स्मॉल लिखा है, फिजिकल स्टेट दिखा रहा है। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हम ब्रैकेट में लिखे हैं फिजिकल स्टेट को हम दिखाते हैं कि H2 गैस के रूप में उपलब्ध है, O2 गैस के रूप में उपलब्ध है, बना का H2O लिक्विड। तो क्या फिजिकल स्टेट चेंज हो गया ना, हमने जो कंबाइन किसको कंबाइन कराया था, H2 गैस लिया था, O2 गैस लिया था, इन दोनों को कंबाइन कराया, बनाया वाटर। तो वाटर लिक्विड अवस्था में है जबकि O2 गैस अवस्था में है, H2 गैस अवस्था में है। तो जो सब्सटेंस बना वो वाटर, वो इन दोनों के सब्सटेंस से अलग है ना स्टेट, तो वही करें कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन दरमियान। और क्या क्या चेंज होता है, केमिकल फार्मूला, जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलग है, ठीक है। टेम्परेचर में भी चेंजिंग आएगी, तो ये याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन के दरमियान टेम्परेचर चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, और सबसे महत्वपूर्ण केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है। जो सब्सटेंस नया बनेगा उसका फिजिकल फार्मूला जिसको हम कंबाइन किए उससे कुछ अलग होगा, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, हम जो सब्सटेंस लेते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी देता है, वो फिर कुछ नया प्रोडक्ट के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो डाइजेशन यानी कहने का मतलब हुआ डाइजेशन ऑफ फूड एक प्रकार का हमारे डेली जीवन में घटने वाला क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। रिस्पायरेशन, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर बाद में हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रिस्पायरेशन के दरमियान हम ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर जो बाहर निकलता है, यह भी एक प्रकार का क्या हमारे डेली जीवन में घटने वाला क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम केमिकल चेंज कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या है, लोहा ये भी एक स्लो प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर लोहे को छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के एब्सेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड जम जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्लो प्रोसेस में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज लोहा रख के कल आपका रस्टिंग दिखने लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसके ऊपर एक भूरा भूरा तरह का पदार्थ जम जाएगा, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का मतलब दही होता है। दही आप जो घर में जमाते हैं, दूध को आप दही में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या दही को फिर आप दूध में कन्वर्ट कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो एक प्रकार का जो दूध से दही बनना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग आए दिन देखते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड है, रिस्पायरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। तो इस तरह से कई रिएक्शन हैं हमारे डेली जीवन में जो केमिकल रिएक्शन के रूप में घटते हैं, ठीक है। अब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसको कहते हैं, जैसे कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे C+O2 आपस में मिलकर CO2 बन रहा है, तो जो तीर के इधर लिखते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और तीर के उधर जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। कहता है कि वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे C+O2 इसने केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। जो बना वो क्या है, प्रोडक्ट है। जो इधर तीर के इधर रहेगा वो प्रोडक्ट है, तीर के इधर वाला को रिएक्टेंट कहते हैं। कार्बन भी रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट किसको कहते हैं, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर है ना। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनता है, कहता है द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद नया सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिए हैं, जहाँ से देखिएगा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में हम जलाते हैं, ऑक्सीजन का मतलब एयर, समझ लीजिएगा भाई साहब। जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो एयर, भाई एयर से ही ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो एयर को रख लीजिएगा तो एयर आएगा, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन ही होता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके मैग्नीशियम जलता है।
समझ गए ना, कहीं कहीं एयर लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझिएगा एयर के रूप में हम ऑक्सीजन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो एयर में कई गैसों का मिक्सर है, लेकिन जगह अगर हम रिएक्शन के दरमियान एयर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हम एयर की जगह पर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि एयर से हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एयर कई गैसों का मिक्सचर होने के बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिएक्शन में। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए इस तीर के इधर हमने जो सब्सटेंस लिया है वो रिएक्टेंट है, और तीर के उधर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड सब्सटेंस बना ये क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो एक केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज, या केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहता है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन नाम है। वही कह रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन इज आ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक प्रकार का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज। जो वास्तव में केमिकल चेंज हो रहा है उसका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब एक्चुअल केमिकल चेंज क्या है, जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन में रिएक्ट किया तो CO2 बना ना, तो कार्बन का जो केमिकल चेंज क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के CO2 गैस बना रहा है। तो ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है या एक्चुअल केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है कि कार्बन का ऑक्सीजन से मिलने के बाद CO2 बनना एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो कह रहा है कि ये जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किए हैं केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसको हमने सिंबॉलिकली कागज पर रिप्रेजेंट किया। तो कागज पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिकली उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वास्तव में ऐसा तो कोई हम रियल में रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब कागज पर हम एक तरह से हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से दिखाते हैं कि कोई केमिकल चेंज कैसे हो रहा है। तो कागज पर यानी सिंबॉलिकली हम जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन है। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन के चेंजिंग का सिंबॉलिकली। अब ध्यान से देखिए, CaCO3 को HCl से रिएक्शन कराए तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना प्लस वाटर बना बस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो रिएक्शन के इधर जो लेंगे उसको तो रिएक्टेंट कहेंगे, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये भी आपका रिएक्टेंट है, HCl भी रिएक्टेंट है। लेकिन यहाँ जो कैल्शियम क्लोराइड बना है, वाटर बना है, CO2 गैस बना, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है। ये एक हाइपोथेटिकल है, मतलब सिर्फ कागज पर दिखाने के लिए लिखा जाता है। केमिकल चेंज को कागज पर रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, उसी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट इन टू फॉर्म, केमिकल इक्वेशन को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में, एक स्केलेटन इक्वेशन के रूप में। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, और आप इस थ्योरी को याद भी कर लीजिएगा, दिमाग में सेट भी कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।